हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या नंबर सिस्टम या नंबर। ये आपका क्लास 4-5 का चैप्टर है और ये कंपटीशन के लिए कंपटीशन में हर तरीके के एग्ज़ाम में 1 से या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सब आपके क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं। ये सभी आपके एक नंबर हैं। तो चलिए इसके अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर में आता है कि वो संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ से करते 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 वो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। जितने नंबर होते हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से लेके पूरा कहीं इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उतना तक होता है। चलिए उसके बाद जानते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में होता है ये नेचुरल नंबर पूरा होता है। ये नेचुरल नंबर के साथ पहले हम लोग 0 ऐड करते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 ये जाता है यहाँ तक, मतलब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपका 4 नंबर होता है, अनंत तक जाता है। इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक जाते हैं। 0 इसमें नेचुरल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। होल नंबर में 0 ऐड कर देंगे, वो सब नेचुरल नंबर को ऐड कर देंगे, ये हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है होल नंबर के बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब चलिए रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 5/4। ये हमारा क्या होता है? ये सब हमारा होते हैं रैशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या। यहाँ पर एक शर्त होता है कि जो q है, मतलब कि ये जो नीचे में जो भी नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो कोई अंक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा हो जाता है रैशनल नंबर। अगर 0 रहेगा तो ये 2/0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए कंडीशन है कि p/q के रूप में हम नंबर को लिखें, लेकिन q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चलिए रैशनल नंबर के बाद होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर में होता है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वो क्या होते हैं आपके? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और वो क्या होते हैं? रूट में होते हैं, और उनका पूर्ण रूप से रूट भी नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि 2 √3 √5। ये सब आपके क्या हैं? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बाद आता है आपका ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर के अंदर आता है आपकी वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है वो हमारा कहलाती है इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 10, ये हमारा क्या होता है? ये सभी नंबर 2 से विभाजित होते हैं, इसीलिए इन लोगों को इवन नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। ये हमारा इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वो ऑड नंबर वो नंबर होता है, चलिए तो ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर के अंतर्गत वो सभी संख्याएं आती हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जिनका 2 से के पहाड़े से वो नहीं कटते हैं, वो हमारा हो जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1 3 5 7 11 13 15। ये सभी संख्याएं आपके 2 के टेबल से नहीं कटती हैं, तो ये सब आपकी हो जाती हैं विषम संख्या। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर में क्या आता है, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त वो कम से कम एक और संख्या से भाग जाए, उसका एक और संख्या से कटे, वो आपके कहलाते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 2 है, नहीं सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले ले कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो इसके अंतर्गत वो संख्याएं आती हैं जो एक के अतिरिक्त कम से कम संख्याओं से कटे, उसका क्या होता है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 है, 4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा और 4 के टेबल से भी कटेगा। मतलब इसको एक 1 के अलावा अन्य 2 संख्याएं भी इसे काट रही, तो ये आपका भाज्य संख्या हो जाता है। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये सभी आपके क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। चलिए, भाज्य संख्या के बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का हिंदी होता है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या का होता है एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अपने ही पहाड़े से कटती हों, मतलब एक के अलावा वो स्वयं से ही कटे, वो आपका हो जाता है अभाज्य संख्या। जैसे ये 2 है, 2 क्या है, 1 के अलावा सिर्फ ये अपने ही टेबल में कटता है, एक के साथ इसका अपने ही टेबल से कटता है। उसके बाद हो जाएगा 3, 3 भी आपका क्या है, 1 और 3 से ही डिवाइड जाता है। 7, 1 और 7 से डिवाइड जाता है, मतलब एक को छोड़ के वो स्वयं के टेबल से कटे तो वो आपका हो जाता है अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर के बाद एक और होता है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर में होता है वह पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, वो सभी आपके क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। मतलब कि जैसे कि ये 5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि वो संख्या है जिनको माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबरों से, दोनों सिम चिन्ह के साथ दिखाया जाता है, वो आपका होता है क्या, इंटीजर। इंटीजर के बाद आपके आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर है जिनका पूर्ण रूप से वर्ग होता हो। जैसे कि दशमलव में या फिर दशमलव में उसका वर्ग ना टूटे, वो आपके होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिनका परफेक्ट तरीके से स्क्वायर होता है। जैसे 25 का स्क्वायर होता है 5, 4 का स्क्वायर होता है 2। ये सभी संख्याओं का क्या है, पूर्ण रूप से स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये आपका हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, वो संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होता है, पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होता है, वो हमारा हो जाते हैं इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √5 का स्क्वायर नहीं होता है, √7 का स्क्वायर नहीं होता है, 10 का स्क्वायर नहीं होता है, ये सभी क्या है, हमारे इनपरफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इनके स्क्वायर नहीं होते हैं, तो ये हमारे सभी इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। उसी तरह होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तरह ही होते हैं। जैसे कि उनमें क्या था, वो थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनकी स्क्वायर होती हैं, मतलब जिनका वर्ग पूर्ण होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, जिनका क्यूब जिन संख्याओं का घन होता है, मतलब पूर्ण रूप से घन होता है। जैसे कि 8 का घन होता है 2, 27 का घन होता है 3, 64 का होता है 4। इस तरीके से वो संख्याएं जिनका क्यूब मतलब घन पूर्ण रूप से होता है, वो हमारे हो जाते हैं क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर के बाद होता है इनपरफेक्ट क्यूब नंबर। इनपरफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहते हैं,
इनपरफेक्ट क्यूब नंबर के अंतर्गत वो आते हैं जिनका क्यूब नहीं होता है, जिनका क्यूब नहीं होता है, जिनका घन पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो हमारे होते हैं इनपरफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे कि √7 का क्यूब नहीं होता है, √6 का क्यूब नहीं होता है, ये सभी आपके क्या होते हैं इनपरफेक्ट क्यूब नंबर। तो चलिए नंबर सिस्टम में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके के नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का कुछ टाइप्स ऑफ नंबर था, टाइप्स ऑफ नंबर हम लोगों ने पढ़ा। अब इस पे कुछ सम होते हैं, हम लोग वो सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।